ओम नमो नारायणाय। मैं अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवाली। आज हम कार्तिक महात्म के 8वें अध्याय का महत्व बता रहे हैं, उसकी कथा कर रहे हैं। तो आगे देव ऋषि नारद बोले, हे महाराज, अब मैं कार्तिक व्रतों की उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल चक्कर बनावें। उसके ऊपर नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजा कर चतुर्दशी को भक्तिपूर्वक शांत भाव और सावधानता से उपवास करें। गुरु की आज्ञा से भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन कर अनेक प्रकार के भोग अर्पण करें। जहाँ भी संभव हो सत्यनारायण की मूर्ति आप ले सकते हैं, क्योंकि स्वर्ण प्रतिमा तो बहुत दूर की बात है। रात्रि में जागरण और कीर्तन व प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करे। इसके पश्चात हवन कर ब्राह्मणों को भोजन कराए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत करे तो उसे वैकुंठ मिलता है। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक व्रत करके पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जो जोड़े होते हैं उनको भोजन, खीर, फल और अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करावें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करें। भगवान तुलसी, देवताओं व कपिला गौ का भी पूजन करें। इन सबका पूजन करें। फिर गुरु को, जो अपने गुरु हैं, उनको पत्नी सहित वस्त्र आभूषण देकर क्षमा प्रार्थना करें कि आप हमसे प्रसन्न हो। हे गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दे कि आप हमसे प्रसन्न हैं, ताकि भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करें। क्योंकि गुरु प्रसन्न है तो भगवान भी प्रसन्न है। अगर हमने गुरु की सेवा नहीं की, गुरु को प्रसन्न नहीं किया, गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले, अपनी मन से ही चलकर जो मन में आया वो किया, उसका फल नहीं मिलता। अगर हमारे गुरु प्रसन्न हैं, हम अपने आचरण गुरु के कहने के अनुसार कर रहे हैं, तो भगवान भी हम पर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार व्रत के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो जाएं, ये गुरु से प्रार्थना करें। इस प्रकार जो मनुष्य उचित रीति से कार्तिक व्रतों को करते हैं, वे पाप रहित होकर इस लोक में तो सुख भोगते हैं, अंत में विष्णु के लोक को चले जाते हैं। गुरु का इतना महत्व बताया हुआ है कि अगर गुरु हमारे प्रसन्न है, क्योंकि परम तत्व जो है, गुरु तो अपने अपने सबके ही है। जिनसे गुरु दीक्षा ली वे ही गुरु है, लेकिन गुरु तत्व जो है वो अलग है और भगवान ने अपने स्थान पर गुरु को भेजा है। गुरु कोई शरीरधारी नहीं है, उन्होंने अपने स्थान पर गुरु को धरती पर भेजा है। तो वही परम तत्व नारायण जो हैं वही गुरु हैं। इस प्रकार सबसे पहले हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए।
गुरु गोविंद का रास्ता बताते हैं, गुरु मंत्र देकर हमें गुरु की जानकारी देते हैं। लेकिन अगर हम गुरु के वचनों को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो भगवान भी हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। इति कार्तिक महात्म अष्टमोध्याय। तो 8वें अध्याय का हमने ये महत्व सुनाया। आप कार्तिक मास में स्नान करें, जप करें, तप करें, भगवान की सेवा करें, भगवान का सिमरन करें और भगवान के मंदिर में झाड़ बुहार और सफाई भगवान की सेवा में अपना समय बिताएं। ओम शांति 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 ओम।